गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज साइंस में लेसन 1 कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन का मीनिंग है कंबाइन करना, यानी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ये एक्टिविटी देखिए, एक बीकर में हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें वाटर मिक्स किया है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिक्स होके एक नया कंपाउंड बनाएंगे। उस नए कंपाउंड का नाम क्या है? स्लैग्ड लाइम। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं? दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड, दो या दो से रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. A reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Combination reaction क्या होता है? जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, किससे? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट के कंबाइन होने से। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल्स क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब बर्न किया जाएगा तो क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होके जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, डेट इज वाटर। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन का? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बीकर में जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे तो एक नया कंपाउंड बनता है। इस टाइप के रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का वर्ड का मीनिंग है रिलीज होना, थर्मिक का मीनिंग है हीट, यानी हीट का रिलीज होना। वो रिएक्शंस जिसमें हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, कंपाउंड तो बना है बट साथ में हीट भी रिलीज हुई है, उस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया गया, एक नया प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट भी रिलीज हुई है। ठीक है, हीट यहाँ पे आपको स्टीम की फॉर्म में दिखेगी। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। ठीक है, मीथेन को जब बर्न किया जाएगा, किचन में जो गैस होती है उसको जब आप जलाते हैं तो हीट रिलीज होगी, उस हीट से खाना कुक होता है। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है, गैस को जलाया जाएगा तो उसमें भी हीट रिलीज होगी, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन होता क्या है? जब हम खाना खाते हैं, हमारा जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को सिंपल कंपाउंड में चेंज करेगी। ठीक है, हमारी बॉडी फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करेगी। वो सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। तो फूड किस में चेंज होगा? फूड स्टमक में जाएगा, स्टमक में ये ग्लूकोज में चेंज होगा। अब ये ग्लूकोज जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज होगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो हम एक्सहेल करते हैं, बॉडी से बाहर निकालेंगे, बट जो एनर्जी है उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। इस एनर्जी से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है।
तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। आपको ये रिएक्शन याद करना है, एग्जाम में रिएक्शन लिखना है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एक एनर्जी भी रिलीज होती है। इस एनर्जी की वजह से ही इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। आगे कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जिसमें एक रिएक्टेंट, एक कंपाउंड टूट के नए कंपाउंड्स बनाएगा, उनको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया है, फेरस सल्फेट। ये कंपाउंड है, केमिकल है। इस केमिकल को टेस्ट ट्यूब में लिया गया और इस टेस्ट ट्यूब को हीट किया गया है। यहाँ पे हमने हीट सप्लाई की है, यहाँ हीट रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे हीट हमने सप्लाई की है ताकि ये ब्रेक हो जाए। तो फेरस सल्फेट ब्रेक होके टूट कर क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर टूटकर नए प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो गैस हैं और ये एक सॉलिड सब्सटेंस बना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन का, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है। लाइमस्टोन को जब आप हीट करेंगे तो लाइमस्टोन टूटकर नए कंपाउंड्स बनाएगा। कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ लाइमस्टोन को हीट करने पे क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेक होके टूटकर दो नए कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम सीमेंट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड है सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, ये दोनों रिएक्शंस में हमने क्या किया, इनको हीट किया, हीट सप्लाई की है, तो इनको हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। थर्मल वर्ड का मीनिंग होता है हीट। तो जिस रिएक्शंस में हीट सप्लाई की गई उनको हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी नाम दिया गया है। आगे एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, टेस्ट ट्यूब में हमने एक नया केमिकल लिया, लेड नाइट्रेट। लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3। इस केमिकल को जब हीट किया गया तो ब्राउन कलर की गैस रिलीज होगी। ये ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब इस केमिकल को हीट किया जाएगा तो ये केमिकल ब्रेक होके दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएगा। तो ये भी कैसा रिएक्शन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस आपको लर्न करने हैं, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनी। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएगा। ये रिएक्टेंट और ये तीनों क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट ये एक्टिविटी देखिए, इस एक्टिविटी में क्या किया गया, एक बीकर ली है, बीकर में हमने वाटर फिल किया। इसके बाद दो टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है। ये ग्रेफाइट की रोड है ब्लैक कलर की, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स को हमने बैटरी से कनेक्ट किया गया। इन टेस्ट ट्यूब को आप जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, आपने स्विच ऑन किया तो बैटरी से यहाँ पे करंट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी मिक्स किया है। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए मिक्स किया ताकि जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया, जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर ब्रेक हो जाएगा, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल से ब्रेक हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। तो जब हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया तो वाटर ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ये भी कैसा रिएक्शन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हाइड्रोजन की जो हमें वॉल्यूम मिलेगी टेस्ट ट्यूब में वो डबल होगी ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है। तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे देखिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब हीट किया जाएगा तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक होके सिल्वर और क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे हीट कैसे दी गई है, सनलाइट से। तो सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे सनलाइट पास की गई, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कंपाउंड ब्रेक होके सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाएगा। इसका कलर वाइट होता है, इसका कलर ग्रे है।
तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, बट ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, इनको भी जैसे इससे सनलाइट पास की गई, AgBr, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड से जब सनलाइट पास की जाएगी तो ये सनलाइट की वजह से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या बनाएगा Ag प्लस Br2। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो कंपाउंड्स बनाएगा, ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को कहाँ यूज किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हमने अभी तक पढ़े हैं, इनको रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? इसमें हमने एनर्जी कैसे यूज की? हीट सप्लाई करके। ठीक है, यहाँ हमने हीट सप्लाई किया, वाटर के केस में हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, और यहाँ हमने सनलाइट सप्लाई किया। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी सप्लाई करेंगे किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे जो रिएक्टेंट है ब्रेक होके नए कंपाउंड्स बनाएं। आगे देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट यहाँ पे सप्लाई की गई, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एंडोथर्मिक है। यहाँ पे सनलाइट को सप्लाई किया गया, सनलाइट प्रोवाइड की गई, इस रिएक्टेंट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और ये टूट गया, तो ये भी कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन। नेम्ड है सब्सटेंस एक्स, आंसर क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइन। क्विकलाइन को वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाएगा। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का हमें वाटर के साथ रिएक्शन लिखना है, तो ये इसका आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स स्लैग्ड लाइन प्लस हीट। तो सेकंड पार्ट में आप ये रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद क्या है? वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन दिस एक्टिविटी इज डबल। इसमें हम कैसे करेंगे? इसका आप रिएक्शन लिखेंगे, वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो वाटर ब्रेक होके H2 गैस प्लस O2 गैस बनाएगा। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो डबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वाटर जो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट वो डबल बनेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आप इसको आंसर को ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।